हेलो वेंशन एंड ईज़न लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज मैं एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नेम है अनफेवरेट इम्प्रेस। इस फैन फिक्शन के ऑथर है फातिमा हबीबा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगेगा। ये फैन फिक्शन एक टाइम ट्रैवलर और हिस्टोरिकल है। आई होप आप सबको ये फैन फिक्शन अच्छा लगेगा। हाइनेस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज जाग जाओ। जहन ने एक अजीब आवाज सुनी। हाइनेस, ये क्या हो रहा है? और ये हाइनेस कौन बुला रहा है? जहन की आंखों की पुतलियां हिलने लगी। हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने तुरंत उन्हें तेज रोशनी से बंद कर दिया। वो डर से कर्रा उठा। जो आदमी उसके पास था वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। हाइनेस जाग रहे हैं, ये तो कमाल हो गया। हाइनेस जाग रहे हैं। जहन ने फिर से वही आवाज सुनी। अगर वो गलत नहीं है तो ये 15 साल का लड़का होगा। जहन ने मन ही मन कोसा, ये कौन सा परेशान करने वाला बदमाश है जो उसके अपार्टमेंट और उसके कमरे में आकर उसे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। जहन को उस लड़के को सबक सिखाना होगा, दूसरों के घर में घुसने और दूसरों को परेशान करने के लिए। जहन ने हाइनेस चिल्लाते हुए उस पर्सन के कदमों की आवाज सुनी। उसे यकीन है कि वह पर्सन चला गया होगा। ये क्या बकवास है? मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? जहन ने शिकायत की और अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा। वो आसपास के माहौल से थोड़ा हैरान था। ये उसका अपार्टमेंट या उसका कमरा नहीं है। ये एक अजीब जगह लग रही है। कमरे में हर एक चीज पैसे के अलावा कुछ नहीं लगती। कमरे में हर जगह बहुत कीमती चीजें थी। अगर उसने इन सभी चीजों को बेच दिया तो वो सच में अरबपति बन जाएगा। इससे पहले कि जहन कुछ और सोच पाता, अचानक दरवाजा ओपन हुआ और दो अजीब लोग अंदर आ गए। उनका पहनावा बहुत अजीब लग रहा था। उनके बाल भी अजीब तरह से लंबे लग रहे थे। हाइनेस, आप आखिरकार जाग गए, ये बहुत बढ़िया है। जिस युवा लड़के की जहन ने आवाज पहनाई वो बहुत एक्साइटेड होकर बोला। जहन थोड़ा उलझन में था। क्या वे बाय चांस किसी हिस्टोरिकल फिल्म में एक्ट कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने इस एक्ट के लिए उसकी परमिशन भी नहीं मांगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसका किडनैप करने और किसी अननोन प्लेस पर ले जाने का साहस भी किया। यही कारण होगा कि उसे हेडेक और पूरी बॉडी पेन हो रही है। तुम कमीनों ने मेरा किडनैप करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम पर अभी केस करूंगा। जहन के शब्दों ने उस युवा लड़के को, जो उससे हाइनेस कह रहा था, और उसके साथ जो अधेड़ उम्र का पर्सन था, वो भी जहन के अचानक शब्दों से हैरान था। अब वे दोनों कंफ्यूज थे कि हाइनेस किस बारे में बात कर रहे हैं। छोटा लड़का जहन का हाथ पकड़कर रोने लगा। जहन, जो अभी भी लेटा हुआ था, छोटे लड़के के बिहेव से वो हैरान था। यह ड्रामा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक मिनट पहले वो खुश था और अगले ही पल वो रोने लगता है। यह क्या चल रहा है? वो वही है जिसे अननोन प्लेस पर ले जाने के लिए रोना चाहिए और घबराना चाहिए, लेकिन अब वो हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई है। हाइनेस, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। मैंने आपको तब अकेला छोड़ दिया जब आप कमजोर और प्रेग्नेंट थे और उस बेकार कॉन्सर्ट ने आपको झील में धकेल दिया। ये सब मेरी गलती है, यंग लड़के ने कहा और वो और भी ज्यादा फुट फुट कर रोने लगा। यंग लड़के की बात सुनकर जहन की आंखें चौड़ी हो गई। प्रेग्नेंट और धक्का दिया? क्या यही रीजन है कि उसकी पूरी बॉडी अभी भी पेन हो रही है? क्या इसीलिए क्योंकि उन्होंने सच में उसे धक्का दिया और सक्सेसफुली किडनैप करने के बाद से वो सो रहा था? लेकिन प्रेगनेंसी, कौन प्रेग्नेंट है? जहन के मन में ये सवाल गूंज रहे थे। तुम दोनों, तुम हार्टलेस पर्सन, तुमने मेरा किडनैप करने की हिम्मत की। भले ही तुम किसी भी तरह से हिस्टोरिकल फिल्म या सीरीज में एक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरा किडनैप करने की जरूरत नहीं थी। और प्रेग्नेंट, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह सब पागल हो गए हैं। जहन चिल्लाया और उठने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी पीठ के दो टुकड़े होने वाले हैं तो वो दर्द से कर्रा उठा। ये लोग सच में बहुत आगे बढ़ गए हैं। जहन के जैसे रिस्पेक्टेड पर्सन को इन लोगों ने प्रेग्नेंट बना दिया। वे बस एक लड़की का किडनैप कर सकते थे और उसे प्रेग्नेंट होने का नाटक करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या ये कोई बात है?
जहान के मन में बस यही सभी बातें चल रही थी। इम्पीरियल डॉक्टर, प्लीज हाइनेस की जांच करें, कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। यंग लड़का जो चिंतित था, जहान के विरोध करने से पहले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने 2 उंगलियां उसके कलाई पर रख दी। जहान को तब आश्चर्य हुआ जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे छुआ तो उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जहान और भी घबरा गया। किस तरह के लोगों ने उसका किडनैप किया है? ये ड्रामा के बजाय किसी तरह से रियल क्यों लग रहा है? हाइनेस बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी ठीक है, बस उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है क्योंकि धक्का लगने के बाद उनका सिर चोटिल हो गया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जवाब दिया। उस पर्सन की बातें सुनकर जहान ने मुश्किल से निगला। उसका हाथ उसके पेट तक पहुंच गया और जहान हैरान हो गया जब उसने महसूस किया कि उसके पेट पर एक अजीब सी सूजन है। अगर वो गलत नहीं है तो ये दिखावा नहीं बल्कि असली लग रहा है। माफ करना दोस्तों, हम कहाँ है? जहान ने पूछा, जिससे यंग लड़का आश्चर्यचकित हो गया। हाइनेस, क्या आपको सच में नहीं पता कि आप कहाँ है? यंग लड़के ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, जहान ने जवाब दिया। यंग लड़का जहान की बातों से प्यार से मुस्कुराया। हाइनेस, आप लोटस पैलेस में हैं, जहाँ एम्प्रेस रहा करती है। आप हमारे राज्य की महारानी हैं और अब आप राजा के उत्तराधिकारी की माँ बनने वाली है, लड़के ने गर्व से कहा। कोई सोच सकता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बात है क्या? जहान ने चिल्लाकर कहा, जिससे यंग लड़का और इम्पीरियल डॉक्टर कांप उठे। गाइस, अब मैं आपको मेन कैरेक्टर के बारे में कुछ बताती हूँ, जिसकी वजह से आप इस फैन फिक्शन को सुनते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। ये शाओजान है, वो 19 साल का है। उसकी सोल टाइम ट्रैवल करके किसी लड़के के बॉडी में गई और उसने पाया कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि इस राज्य की एम्प्रेस है। लेकिन वो देख सकता है कि राजा उसे पसंद नहीं करता और इसके अलावा वो प्रेग्नेंट भी है। हालांकि ये लड़का जिसके बॉडी में जहान की सोल है वो प्यार में पागल है और उसका प्यार बस एम्परर के लिए है, लेकिन एम्परर उससे प्यार नहीं करता। लेकिन आगे चलकर चीजें बदल जाएगी क्योंकि इस बॉडी में रहने वाला पर्सन अब बेवकूफ और प्यार में पागल नहीं होगा, बल्कि अब इस बॉडी पर जहान राज करेगा जो मॉडर्न दुनिया से आया है। ये वांग यीबो है जो 25 साल का है। वो शांग राजवंश के फेमस राजा है। वो अपनी बचपन की दोस्त से बहुत प्यार करता है और अच्छी तरह से जानता है कि वो उसे अपनी महारानी बनाने वाला है। लेकिन चीजें बदल जाती है और उसकी माँ उसकी शादी किसी और से करवा देती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपनी एम्प्रेस से दिल से नफरत करता है। लेकिन आगे चलकर चीजें बदल जाएगी और वांग यीबो जिसे दिल से नफरत करता है उसे इतना प्यार करेगा कि उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाएगा। हालांकि यीबो को अब लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हुई है और इसी बर्बादी का कारण जहान है और हमेशा वो जहान को दोषी ठहराता है। आगे चलकर ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आई। वैंगशन और इजहान लवर्स ने मुझे ये कहानी सजेस्ट की थी और कहा था कि मैं ये कहानी एक्सप्लेन करूं। हालांकि इस फैन फिक्शन को रीड करने में मुझे टाइम लगा, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने आप सब लोगों से इसे शेयर किया। गाइज, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसके आगे के चैप्टर जल्दी से अपलोड कर दूंगी। गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वैंगशन और इजहान लवर्स को ये कहानी शेयर करना मत भूलना। तो गाइज, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।